अम्मी, ऐसा ना घर छोड़कर चला गया। आपको मैंने तकलीफ दी, आप बीमार हो गए। मुझे माफ करते हैं अम्मी, प्लीज माफ करते हैं। मेरा यकीन करें, आपकी पसंद के खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी तरबियत तो आपने की है ना, अच्छे बुरे की तमीज सिखाए, सही और गलत का फर्क बताया। मेरा यकीन करें अफशा बिल्कुल वैसी ही है जैसी बहू आप चाहती थी ना, बिल्कुल वैसी ही है वो। मेरी पसंद गलत नहीं है अम्मी। आप ही ने सिखाया ना मुझे, जो वादा करो सच्चे दिल से करो, जो ताल्लुक जोड़ो उसे आखिरी सांस तक निभाओ, जो कहो उसे पूरा करो। आपने ही कहा है ना, मैंने अफशा से ताल्लुक जोड़ा है अम्मी, दिल का ताल्लुक। वादे किए हैं उससे, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के वादे, उसके ख्वाबों को सच कर दिखाने के वादे। आप ही मुझे बताएं, कैसे वो ताल्लुक तोड़ दूं, कैसे अपने वादों को पूरा ना करूं। और ये भी आप ही ने सिखाया है ना कि जो हक और सच बात कहो उसे पूरा करो। मैं आप ही की तरबियत में चल रहा हूं। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं वो ताल्लुक तोड़ दूं, क्या अपना वादा ना निभाऊं, या अपनी कही हुई बात पूरी ना करूं? मेरा यकीन करें, अफशा बहुत अच्छी लड़की है और आपके लिए बहुत मिसाली बहू साबित होगी। प्लीज अम्मी, मान जाएगा। वालदा, वालदा मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अफशा को इस घर की बहू बनाएंगे, यकीन करें अफशा एक बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई, सबका ख्याल रखने वाली। वो एक अच्छी बहू साबित होगी इंशाअल्लाह। जी अम्मी, बिल्कुल। अफशा अरशद की बहुत इज्जत करती है, बहुत ख्याल रखती है इनका, बिल्कुल अपने बड़े भाइयों की तरह। आपने तो देखा ही है ना। हाँ अम्मी, और वैसे भी राहिल की कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है। गैरों से बेहतर अपने होते हैं। ज़हीर अंकल और अफशा हमारे अपने ही हैं, और राहिल की पसंद भी यकीनन अम्मी अच्छी ही होगी। और हमारा भाई भी हमारे लिए बहुत चहीता और प्यारा है। मुझे राहिल के इस रिश्ते में वैसे कोई कबाहत नजर आ नहीं रही।
घर जैसी बात है। और राहील को अम्मी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल अम्मी की सोच हम सबसे बरतर है, और अगर इनको कुछ महसूस हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। बस मैं तो यही चाहूँगा कि राहील और अफशा मिलकर अम्मी को शिकायत का मौका ना दें। जी भाई, बिल्कुल जैसा अम्मी चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। हम अपनी अम्मी को नाराज करने का सोच भी नहीं सकते। फिर अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो चलते हैं भाई कल ज़हीर भाई के यहाँ इसका रिश्ता लेकर। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। थैंक यू। तुम बड़ी हो बेटा, बड़ी बहू हो इस घर की। बड़े होने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ खराबियां भी हैं। खुद को बड़ा साबित करने के लिए पहले फराइज निभाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर आपकी बात आती है। तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी प्यारी हो, तो जो भरोसा मैं तुम पे कर सकती हूँ ना बेटा, वो किसी और पे नहीं कर सकती। और यकीन है मुझे कि तुम मेरे भरोसे का हमेशा मान रखोगी, कभी नहीं तोड़ोगी इसे। बहुत बुर्दबारी से इन सब रिश्तों को लेकर चलोगी। मेरे यकीन का भरम हो तुम। जो कुछ इस घर में है वो तुम ही तीनों का है, एक जैसा, एक जितना। और किसी की मजाल नहीं है कि उसको जरा सा भी इधर से उधर कर सके, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बेटे। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तुम तो मान हो मेरा। मम्मी, फोन इसलिए किया कि आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम घर छोड़कर क्यों गए थे? वो लोग क्यों नहीं मान रहे थे? अरे बाबा छोड़ो ना वो सारी बातें, अब जो होना था हो गया। बस मैंने घर वालों से बात कर ली है। हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि कल तुम्हारे घर आएंगे रिश्ता लेकर। कल? हाँ कल। अब तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। अरे अस्मा भाभी और अर्शद भाई तो निकल भी गए तुम्हारे घर आने के लिए। अंकल से बात करेंगे ना। वैसे कल मान तो जाएंगे ना? पता नहीं, शायद ना माने। अरे यार तो तुम मना लेना ना। अब देखो, मैंने जो तुमसे वादे किए थे वो तो पूरे किए ना। अपने घर वालों को मना लिया और तुम्हारे लिए सबसे लड़ भी लिया। यार अब तुम्हारी बारी है, अपना वादा निभाओ। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि अब्बू जरूर मान जाएंगे। कल मैं तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाऊंगा और कल ही शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। कल? इतनी जल्दी? अरे यार एक एक दिन पहाड़ जैसा लग रहा है मुझे। मैंने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया, चट मंगनी पट ब्याह, बस। अच्छा ठीक है।
आप ही। थैंक यू अफशा। खुश हो ना? ये मत समझना कि अम्मी ने राहिल की मोहब्बत में ये सब कुछ किया है। तो फिर मैंने और अरशद ने मनाया अम्मी को, खास तौर पे मैंने। अबे तुमने मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। देखो अफशा, शादी के बाद मैं तुम्हें जो भी कहूँ ना, तुम्हें उसी बात पे अमल करना होगा। अगर तुमने कोई गलत बात कही तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। सोच लो, अभी तो पूरा दिन पूरी रात पड़ी है, और वैसे भी ये रिश्ता भी पक्का नहीं है। जिस तरह से सबको इस बात के लिए मैंने मनाया है ना, इस बात को खत्म नहीं कर सकते। क्या हुआ? कुछ नहीं। कॉफी अच्छी है ना? कॉफी बहुत अच्छी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? कौन? खालिद से बात क्यों करती हो तुम? हेलो। मैंने तुमसे पहले पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। फोन दो मुझे। हेलो। हेलो। क्यों किया था तुमने उसे फोन? किस लड़की से बातें करते हो तुम? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता ये पूछने का, समझी? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी? बीवी होने का कौन सा हक अदा किया है तुमने? शौहर होने का कौन सा फर्ज अदा कर दिया तुमने? क्या कहा है तुमने? मैंने कौन से फर्ज अदा किए हैं? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जितनी सकत थी मेरी, उससे ज्यादा मैंने तुम्हें ऐशो आराम दिया, हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी की। और अगर तुम ये समझती हो कि फर्ज अदा करना यह है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास या अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं, तो ये नामुमकिन है, समझी? मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे घर और मेरे दिल से निकल चुकी हो। मेरी एक कॉल पे अरेस्ट हो जाओगे तुम। अमेरिका है ये, पाकिस्तान नहीं है। करो तुम पुलिस को कॉल। ये लो, करो कॉल, करो कॉल। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं नहीं, ठीक हूँ। परेशान हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। आप ठीक लग नहीं रही।
ऐसा लग रहा है जैसे आप परेशान हैं। एवरीथिंग इज ओके ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है अस्मा, इट्स ओके। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको राहिल और अफशा का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है? अब मेरा कहने का मतलब है कि आपने कोई और लड़की देख रखी है शायद राहिल के लिए। मेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की नहीं है। वैसे भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन एक नए रिश्ते में बनकर मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरे घर में आ रही है। आप देखिएगा, आइंदा जिंदगी में मैं और अफशा बहुत खुश रहेंगे। भाभी, इंशाल्लाह तो कहती जाएं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ अपने लिए। मुझे बता देते, मैं बना देती। आप? नहीं, मैंने सोचा कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं फिर से। उस दिन वाली बात पे अभी तक नाराज हो? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, बल्कि अब तो आपसे मेरा दूसरा रिश्ता हो गया। नाराज हो ही नहीं सकता आपसे, नाराज होके मरना है क्या? लाओ दो मुझे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि तुम अफशा से शादी करोगे। वो भी बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है। तुम्हें पता है, अशरत की शक्ल में अब्बू को प्यार, मोहब्बत, ख्याल करने वाला बेटा मिल गया, और वो अफशा के लिए भी यही चाहते थे। और तुम मिल गए। भाभी, आप यकीन करें, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। इन्हीं वैल्यूज की वजह से तो इस घर की इतनी मिसालें दी जाती हैं। तुम देखना, हम दोनों बहनें मिलकर इस घर को जन्नत बना देंगी। आमीन आमीन। तुम्हें कहीं जाना था? हाँ भाभी, एक जरूरी काम से जाना था मुझे। हाँ, तो तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। पक्का? पागल, चलो मैं आती हूँ। बाबा, दवा खा लीजिए अम्मी। यहाँ बैठो मेरे पास, बेटे बैठो। ये कैसे कह दिया बेटे तुमने कि अगर अफशा और राहिल की शादी हुई तो तुम ये घर छोड़ जाओगी?